और अब हम दे रहे हैं भेड़ को। हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरे आज के ब्लॉग में। शुक्रिया जो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते हो, थैंक यू सबसे पहले। और आज का मौसम नहायत ही खूबसूरत है और मैं बना रही हूँ मुनतहा के चावल। बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके लिए मैंने थोड़ी सी चावल ली है, एक आलू भी लिया है, घर में पड़ा हुआ था, वो भी मिक्स किया है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। आलू बिरयानी, मुनतहा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको मैंने कच्चे निकाल दिए हैं, वो वहाँ पे बैठ के खा रही है। और आप लोग देखें कि मेरी चावल कैसे बनी है। और साथ साथ मैंने कहा और बच्चों को भी थोड़ा खिलाऊंगी, यहाँ पे दिखाओ ना साथ अच्छे से। और भरीदान फलक ने बनाई है, और फलक ने बनाई है तो आप लोग दाद भी दोगे फलक को। फलक ने अच्छी सी बनाई है, लेकिन इसमें ना उसने मिर्ची ज़्यादा मिक्स कर ली है, डाल दी है। अब मुनतहा रो रही है। वैसे बनानी तो मुझे चाहिए थी, लेकिन उसने बना ली। और दरअसल मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई थी, फिर मैं थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे चम्मच चाहिए। बरीरा बोल रही है मुझे चम्मच में जल्दी से जल्दी दो, और उसे चम्मच के साथ चम्मच में खानी है। और आप लोगों ने हमारे ब्लॉग के वीडियो के साथ रहना है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ठंडा हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खासियत है। बादल हैं हर तरफ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि बारिश आएगी बहुत जल्द। ओके, निकाल रही हूँ क्योंकि बरीरा बहुत बेताब है, वो बेसब्री से खड़ी है, इंतज़ार कर रही है, बोल रही है मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, मुझे जल्दी से खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं 3-4 का टाइम है और शाम होने लगी है, और दोपहर का खाना वगैरह तो गुजर गया, और हमने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया। इतना सा चावल था, 50 रुपये का चावल, इसी में हमने काम चला लिया। और पपनी खा रही है चावल, देखिए कितने बहुत ज़्यादा पसंद है इसे बिरयानी। ये देखें, ये कहती है मैं खुद खाने जाऊँगी, आप ना खिलाओ। दूर जाकर बैठती है, फिर खुद उठा उठा के खाती है, किसी को चाहिए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, ये आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरी पपनी को देखें जहाँ पे खड़ी हुई है रेडी पे, क्या करने खड़ी हो। ये बरीरा भी आ गई। अम्मा अम्मा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इससे डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रही है अम्मा। और ये देखें फलक जनाब को, और ये है तेज़ हवा, और उधर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह क्लियर से हैं। ये हमारे पड़ोसियों के घर इर्द गिर्द। पपना जानी इधर खड़ी हुई है, बर्फ़ है, और बर्फ़ के साथ ये आम लेके आए हैं, तो बर्फ़ का पानी आम में डाल रहे हैं। बड़ी हटो बेटा, सामने से हट जाओ ना। आज 200 का बर्फ़ है, थोड़ा लिया है क्योंकि पहले से भी पड़ा था, कल बिका भी नहीं है। ये देखें ठंडा पानी अब इसमें डाल रहे हैं आमों में। ये हैं हमारे आम। बरीरा को देखें बहुत ज़्यादा खुश है, उधर से वो भी बर्फ़ को नाका लगा चुकी है, बर्फ़ का पानी निकाल रही है। और ये आम है 2 जगह पे, एक उनके हैं, एक हमारे। समझ आ गया होगा। ये आम कितने छोटे छोटे से हैं, देखो। हटे ना बरीरा। ये आम है, इतने छोटे छोटे हैं, ये देख, पता नहीं कैसे हैं, मीठे भी हैं कि नहीं हैं, जैसे कच्चे कच्चे हों ऐसा लग रहा है। ये किसका है? मेरा। वो बोल रही है ये मेरा है। ओके। और मैं भूल गई थी आप लोगों को कहना, थोड़ा सा खा भी चुकी हूँ, खुला लगाना कि किसी को आम खाना है तो जल्दी से आ जाए। ये आम जो मेरे हिस्से में आया है, ये देखें, बाकी बच्चों ने उठा लिए हैं, गला हुआ है। मैंने थोड़ा सा खाया है, मैंने देखा ये गला हुआ है। ठंडा पानी टैंक वाला, ये टैंक है, ये पैकेट लिए हमने, 20 रुपए की है, नहीं 25 की है, सॉरी 25 रुपया हुआ है। आज थोड़ा डाला है, थोड़ा सा बचाया मुनतहा के लिए। वो लोग कहती है मुझे ऐसे दो हाथ पे, फिर वो खाती रहती है। अब ये आ गई, बोल रही है मुझे दो। नहीं करो बरीरा, जब मैं काम कर रही हूँ तो नहीं करो। ये बर्फ़ है, कल वाला जो बचा हुआ है अभी तक, देखें कितनी जल्दी से ये वो हो गया, इसमें सुराख भी हो गया, जैसे कि ख़त्म है, बेजान हो चुकी है बर्फ़ कल वाली। और किसी को पीना है ठंडा पानी, मीठा पानी, टैंक वाला, मैंगो टैंक, ऑरेंज टैंक है, सॉरी मैंगो नहीं है, तो जल्दी से आ जाएं। ये हमारे मीठा पानी रेडी हो चुका है। वैसे माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी। और अब कहते हैं हम यहाँ पे वीडियो का एंड। मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि अब आ रही है ईद। ईद बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के हुक्म से।
और मैं तो हर वक्त यही कहती रहती हूँ, पता नहीं कितनी ज़िंदगी होती है, इस ईद पे ज़िंदा हैं, दोबारा आने वाली ईद पे हम होंगे कि नहीं होंगे। और अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो भी परदेसी भाई हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ईद अच्छी से करवाए, क्योंकि वो बहुत दूर हैं घर से। मेरी उनके लिए ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और बाकी उन सब के लिए जो बाहर मतलब सऊदीया में रहते हैं, वो तो ख़ास हैं, क्योंकि हज पे वो हज करेंगे, हज पढ़ेंगे। और माशाल्लाह से। और तो थैंक यू आप लोग, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।